अक्सर ये सवाल आपके मन में आता होगा कि जॉब के साथ-साथ क्या फॉरएवर किया जा सकता है? या मैं जॉब को क्विट करके फॉरएवर करूँ? तो इन सब सवालों के साथ आज आप मेरे वीडियो तक पहुँचे हैं। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ अंजलि शर्मा एंड यू आर ऑन माय चैनल अंजलि शर्मा एंटरप्रेन्योर, जहाँ पर आप सीख रहे हो व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाई शुड यू जॉइन नेटवर्क मार्केटिंग एंड हाउ शुड यू जॉइन नेटवर्क मार्केटिंग। एंड मैं प्राइमरीली एसोसिएटेड हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट पे। यस, आई एम अ फॉरएवर बिजनेस ओनर। मैं यहाँ पर फॉरएवर के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सेल करती हूँ। एट द सेम टाइम मैं लोगों को रिक्रूट करती हूँ टू बी माई बिजनेस पार्टनर। तो आज का सवाल है कि आपको अपनी जॉब को रखना है फॉरएवर कर और फॉरएवर साथ में करना है, या जॉब को हम क्विट कर दें और फॉरएवर को कंटिन्यू रखें। देखिए, मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप अपनी जॉब को क्विट करके फॉरएवर ना करें। क्यों? क्योंकि फॉरएवर एक बिजनेस है। यहाँ पर एक फिक्स इनकम या फिर कोई फिक्स सैलरी आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको टाइम एंड एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। आपको एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस बनाना पड़ेगा। आपको लोगों को रिक्रूट करना पड़ेगा एज योर बिजनेस पार्टनर टू जॉइन यू। फिर वहां से जो कमीशन आएगी वो आपका इनकम सोर्स जनरेट करेगी। फॉरएवर में आपकी इनकम सोर्स जनरेट होती है जब आप प्रोडक्ट को सेल करते हो और कमीशन आपको उस पे कमीशन मिलता है। जब आप लोगों को रिक्रूट करते हो, वो आप बिजनेस पार्टनर बनते हैं, फिर जब वो कुछ सेल करते हैं तो वहां से जो कमीशन आता है वो अपना इनकम जनरेट होता है। तो कुछ फिक्स्ड इनकम बोल के नहीं होती है। फॉरएवर में आपको हर महीने एक सैलरी नहीं मिलेगी कि ये ले लो सैलरी, आपको हर महीने मिल रही है। नहीं, वो आपको नहीं मिलेगी, वो आपको जॉब में ही मिलेगी। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप जॉब को छोड़कर फॉरएवर ना करें, क्योंकि जॉब में क्या होता है, हर महीने एक फिक्स सैलरी मिलती है। वो एक हमारे मोटिवेशन का कारण होता है। और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के भी कुछ नेसेसिटीज होती होंगे, तो आप अपनी नेसेसिटीज पे तो कट डाउन नहीं कर सकते ना। आप अपनी रोज की जरूरतों को तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते फॉरएवर के लिए। इसलिए वन ऑफ द रीजंस है जहाँ पे आपको एडवाइस किया जा रहा है कि आप अपनी जॉब को क्विट करके नहीं, आप अपने जॉब के साथ साथ फॉरएवर करें। देखिए, जॉब को क्विट करके फॉरएवर करने के नुकसान क्या क्या है। पहली बात तो मैंने आपको सैलरी की बता दी। जॉब में आपको एक फिक्स्ड सैलरी मिलती है, लेकिन फॉरएवर जो कि एक बिजनेस है, जो एक बिजनेस आइडिया के स्टार्ट हुआ है, वहाँ पे कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं है। आप धीरे धीरे उसमें ग्रो करते हो। आपकी शुरुआती दिनों में आपकी जो इनकम होती है वो उतनी खास नहीं होती, वो उतनी फिक्स्ड नहीं होती है और स्टेबल नहीं होती है। वो धीरे धीरे करके स्टेबल होती है, फिर जाके आप एक सक्सेस लैडर पार करते हो फॉरएवर में। बिकॉज वो एक बिजनेस है, बिजनेस ऐसे ही चलता है। शुरुआती दिनों में बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे जाके बिजनेस अपना न्यू कलर्स दिखाते हैं। हम हर एक चीज एक्सपीरियंस करते हैं बिजनेस में। लेकिन जॉब में क्या होता है कि आपको फिक्स्ड इनकम मिलती है, जो कि आपकी मोटिवेशन का कारण होता है। जिससे आपकी सारी नेसेसिटीज पूरी होती है। आपकी मोर देन नेसेसिटीज कुछ और इम्पोर्टेंट खर्चे जो होते हैं, हेल्थ और कोई भी। सेकंड रीजन जो है जिससे कि आपको अगर आप जॉब को छोड़कर फॉरएवर करते हो, तो ये होगा कि आपका सोशल सर्कल है ना, वो इमीडिएटली बंद हो जाएगा। जैसे कि आप जॉब कर रहे थे एंड आप फॉरएवर करना चाह रहे हो, तो जॉब को इमीडिएटली छोड़ दे रहे हो, तो आपका जो सोशल सर्कल है वो एकदम से बंद हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फॉरएवर में आप सोशल सर्कल नहीं बना सकते, फॉरएवर में आपको लोग नहीं मिलेंगे। लेकिन जॉब में आप इतने सालों से जो काम कर रहे हो, वहाँ पे जो सोशल सर्कल आपको मिला है, वहाँ पे जो लोगों से आपकी बात हुई है, वहाँ पे जो आपने नेटवर्किंग की है, वो एकदम से ख़त्म हो जाएगा। तो वही मैं कह रही हूँ कि जॉब के साथ साथ आप फॉरएवर करें। जॉब को क्विट करके आप फॉरएवर ना करें, इसमें आप ही का बहुत नुकसान है। तो मेरी एडवाइस आपको क्या रहेगी कि आप फॉरएवर को कर रहे हो जॉब के साथ, तो आप फॉरएवर को फिट इन करो अपने शेड्यूल में। अगर फॉर एग्जांपल आप 9 to 5 जॉब करते हो, तो आप इस तरीके से काम करो कि आप या तो मॉर्निंग का आपका जो सेशन है, या फिर रात के जो टाइम है आपका, वहाँ पर इवनिंग का जो टाइम है वहाँ पे आप अपना फॉरएवर के काम कर सको। फॉरएवर में अभी आपको हमारी टीम में क्या करना होगा, फॉरएवर में आपको हमारी टीम में कंटेंट बनाने होंगे जिससे कि आप लीड जनरेट कर सकें। तो कंटेंट बनाने के लिए आपको वीडियोस बनाने पड़ेंगे, प्रोडक्ट रिलेटेड वीडियोस बनाने पड़ेंगे और बिजनेस रिलेटेड वीडियोस आपको बनाने पड़ेंगे। तो ये 2 टाइप के वीडियोस आपको बनाने पड़ेंगे। तो आप अपनी शेड्यूल के हिसाब से फिटिंग करो। अगर 9 to 5 आपका जॉब है, मॉर्निंग में अगर आप काम नहीं कर पा रहे हो, तो रात का समय आपके लिए है, उस शाम के समय में आप
फॉरएवर को दीजिए। मैं आपको एक चीज़ नोट करके बता दूं कि आपको रोज़ मिनिमम 3 से 4 घंटे फॉरएवर को देने होंगे अगर आपको फॉरएवर में सक्सेसफुल होना है। तो आप एक दिन काम करेंगे, 2 दिन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। आपको फॉरएवर में हर महीने हर दिन 3 से 4 घंटे देने होंगे, तब जाके आप फॉरएवर जैसी कंपनी में सक्सेसफुल होंगे। देखिए, मैं आपको कुछ और रीज़न्स बताती हूँ जिससे कि आपको पता चले कि फॉरएवर जॉब क्विट करके फॉरएवर क्यों नहीं करना चाहिए। पहली चीज़ तो मैंने आपके साथ बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखी है, वो है अनस्टेबल इनकम। फॉरएवर में 2 टाइप के काम होते हैं और 2 टाइप से इनकम अर्न होती है। पहला जो काम होता है वो होता है कि कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो आप सेल कर रहे हो। आपने अपना एक ऐसा कस्टमर बेस बना लिया है जिनको आप कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स है वो सेल कर रहे हैं। अब आपके पास इनकम कहाँ से आएगी? कंपनी जो होगी फॉरएवर लिविंग, वो आपको आपके जितने सेल हुए हैं ना उसके हिसाब से आपको कमीशन देगी, राइट। तो ये एक आपकी इनकम सोर्स यहाँ से जनरेट होती है। और सेकेंड ये वाली जो इनकम होती है वो जब आप लोगों को रिक्रूट करते हो एज ए बिजनेस पार्टनर इनटू योर बिजनेस, इनटू योर कंपनी दैट इज़ फॉरएवर लिविंग में, तो वो लोग जिनको आप स्पॉन्सर करोगे ना, तो जब वो सेल करेंगे तो कंपनी उनकी सेल पे कमीशन कैलकुलेट करके आपको इनकम देगी। तो ये 2 तरीके से आपकी इनकम जनरेट हो रही है। तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि इस काम के तरीके से समझ में आ रहा है कि आपकी जो इनकम होगी वो अनस्टेबल होगी, फिक्स्ड नहीं होगी। बिकॉज आपके कस्टमर बेस वैरी करते रहेंगे। कभी 5 कस्टमर्स भी मिल सकते, कभी 10 कस्टमर्स मिल सकते, कभी 2 ही मिले, कभी 20 मिले। तो ऐसे आपकी कस्टमर बेस वैरी करेंगे, तो इसलिए आपका इनकम अनस्टेबल रहेगा। तो जॉब क्विट कर दोगे ना, तो आपकी जो मोटिवेशन के तौर पे जो हर महीने सैलरी आती है ना, वो नहीं आएगी। तो वो जो आपका टाइम होगा ना, जब आप ग्रो कर रहे होगे फॉरएवर के लिए, जैसे कि आपने फॉरएवर स्टार्ट जब किया और जब तक आप फॉरएवर पे ग्रो करोगे, वो जो बीच का टाइम है वो बहुत डीमोटिवेटिंग और डिसअपॉइंटिंग होगा। बिकॉज उस बीच में आपको सक्सेस के लिए आप दौड़ रहे होंगे, आप सक्सेस के लिए हार्ड वर्क कर रहे होंगे, तो उस वक्त आपको कोई मोटिवेशन के तौर पे कुछ मॉनेटरी मोटिवेशन भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए मेरा कहना है कि आप जॉब को क्विट करके फॉरएवर ना करें। आपकी इनकम पर बहुत बुरा असर पड़ेगा इसका। सेकेंड इज़ रिक्रूटमेंट। जैसे कि मैंने आपको कहा कि रिक्रूटमेंट का मैंने आपको बताया है कि आपको कमीशन मिलता है जब आप लोगों को एज ए बिजनेस पार्टनर ज्वाइन करवाते हो। लेकिन एक चीज़ आप और नोटिस करो कि जब भी आप कोई जॉब छोड़ते हो तो क्या आपको इमीडिएटली दूसरा जॉब मिल जाता है? नहीं, इट टेक्स टाइम। सिमिलरली आपको अगर आप जिस कंपनी में काम करते हो वहाँ के एचआर डिपार्टमेंट का कुछ अवेयरनेस है, तो वहाँ पे लोगों को कितना मुश्किल से शॉर्टलिस्ट किया जाता है, रिक्रूट किया जाता है। कि कोई भी लोगों को ऐसे ही रिक्रूट कर लेते हैं? नहीं, कितनी सारी प्रोसेस होती है इन ऑर्डर टू रिक्रूट पीपल। तो यहाँ पर भी फॉरएवर लिविंग में भी जब आप लोगों को रिक्रूट करोगे ना अपने बिजनेस के लिए, तब आप देखोगे कि आप अलग अलग टाइप के कस्टमर्स को शॉर्टलिस्ट कर रहे हो। कुछ लोग होंगे जो कि सिर्फ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आपके पास आए हैं एंड दे वांट टू नो अबाउट द बिजनेस, बट देयर विल बी पीपल हु विल बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस। तो वो जेन्युइनली आपसे सवाल करेंगे, लेकिन उसमें भी अलग अलग टाइप के लोग होंगे। जैसे कि उसमें कुछ टाइप के लोग होंगे जो सिर्फ 5000 की बिलिंग करेंगे, जो कुछ प्रेफर्ड कस्टमर की बिलिंग करेंगे। तो अलग अलग टाइप के लोग होंगे जिनको आप अलग अलग टाइप के लोगों को शॉर्टलिस्ट करोगे, एक टीम बनाओगे। तो मेरा एडवाइस आपको यही है कि जब तक आप एक बड़ी सी टीम ना बना लो, एक स्ट्रॉन्ग टीम ना बना लो अपनी खुद की, तब तक आप अगर जॉब को क्विट ना करें फॉरएवर के लिए। तीसरा इस मार्केट सैचुरेशन। जैसे कि मैंने कहा कि फॉरएवर बहुत लोग कर रहे हैं, तो कस्टमर बेस बनाना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। इम्पॉसिबल नहीं है, बट टाइम कंज्यूमिंग है। एंड देन इट इज़ जॉब की जो बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे मेडिकल बेनिफिट्स मिल गए आपको, रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिल जाते हैं आपको इसमें, राइट। जॉब सिक्योरिटी मिलती है। तो फॉरएवर ज्वाइन करते इमीडिएटली आप ये सब को ड्रॉप कर दोगे? नहीं, ये तो बेवकूफ़ी हुई ना। तो इसलिए आपको जॉब को क्विट नहीं करना है फॉरएवर के लिए जब तक आपको फॉरएवर में सक्सेस ना मिले। फॉरएवर इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। ये एक MLM बिजनेस मॉडल को फॉलो करती है और इट्स अ वंडरफुल बिजनेस। यहाँ पे आप अगर यहाँ पे आप पूरी डेडिकेशन के साथ काम करो, पूरी टाइम दो, तो आप बहुत जल्दी सक्सेस लैडर को क्रॉस कर जाओगे। लेकिन मेरा आपसे यही एडवाइस रहेगा कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब को क्विट करके फॉरएवर ना करें। फॉरएवर को एज ए साइड हसल रखें टिल यू सक्सीड, जब तक आपको इसमें प्रॉफिट ना मिले।
अगर आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं या फिर आप और डिस्कस करना चाहते हैं कि आपको जॉब को छोड़कर फॉरएवर करना चाहिए या नहीं, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।